हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि सुग्रीव और राम की मित्रता हो जाती है। सुग्रीव की मित्रता निभाने हेतु श्री राम जो हैं श्री राम के द्वारा बाली की मृत्यु होती है। इसके आगे का प्रसंग सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट करूँ भगवान आपके चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट करूँ भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सचमुच विजयी हो गया बाल बुद्ध बलदाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। अनिज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वो परम शत्रुता यहाँ पर भी रखी, आगे के लिए राज गद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा उनको भी बंधन में, था भाव यही संकेत यही अधिकारी है ये शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा
सारा काज करो। और देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। और प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञानुसार ये छोड़ ना सकते थे वन को। और वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, और राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। और धुंध भी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, ये जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाल को मारा है। पर उस दुख में सुख भी ये था, झंझट संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती छाती फाड़, और आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। और जब भी सुना भगवान ने उसका घोर बिलाप, और सत्य ज्ञान उपदेश कर, और दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर ये उपदेश, और गई ज्ञान को प्राप्त कर, गई ज्ञान को प्राप्त कर, खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, और उधर प्रवरण शैल पर बोले करुणा शिव। और लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घनघोर, सीता सुध पाए बिना व्याकुल है मन मोर। और ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस माँ आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। और लक्ष्मण देखो विजयी को क्या चमक चमक छिप जा, लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। और जिस तरह प्रीत स्वार्थी नर की, और दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। और उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ वर्षा का जल आ जाने पर, जैसे ओछे बौराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है, और जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जब सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है, जैसे सज्जन मतिमान पुरुष और गुण संग्रह करता जाता है, गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, और जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। और सब ओर हुई है हरियाली, और पगडंडी दृष्टि न आती है। और जैसे जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। और वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊपर में अन्न नहीं, जय वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए डराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊपर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास
और कोसों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। और ज्यों अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। ओ बेढब पछवा के चलते ही बादल बादल छितराते जाते हैं। जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्स मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए और वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। और कपिपति का मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। और भाई है सच्ची बात यही, पद भी सब कुछ कर सकती है। और सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उन पात नहीं करता। और जब वही धनी हो जाता है, तो मुँह से बात नहीं करता। अधिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। और धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। और भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है। अब सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, और हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों से आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुध है कुछ, जो गिरि कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात मानते हैं स्वामी। और सब साम दाम या दंड भेद, खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड पलात दबाना है। सारंग भेद का कार्य हेतु, औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया, और फिर बाली राज्य दिलवाया है। अब दंड भेद की बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं। है बाण दंड देने को यदि, तो भेद है तो अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो ये है, अपना भी फर्ज चुका दें हम। और वे हमें राज पद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। ये सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। और संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। और
मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत वत्सल हैं पर ये भी सच है रघुवंशी हैं, अपनाएं तो पानी से हैं और बिगड़े तो सूरजवंशी हैं, अंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, और सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, और कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। और रोहित गिरे ब्याहित गिरे शिव गिरे नीला गिरे मैना गिरि पहुँचे, और कश्यप गिरे कदली वन होते, विंध्याचल धवला गिरि पहुँचे। अर्जुन गिरि धुंधमान गिरि जा आए सुमेरु गिरि के वन में, और अंजनी गिरि हो के अंजनी सुत धाये हिमगिरि के कानन में। और जितने भी ठौर ठिकाने थे वनवासी भालू वानरों के, सब जगह गए बजरंग बली, परतंत्र स्वतंत्र वनचरों के। और सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। और जो बानर यूं थप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चौदिस दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, और भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। और मिल पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, और कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। और माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, और दुर्लभ है ऐसा नर जग में, और बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। और योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे, गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वो महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, ओ अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे भी क्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान, ओ भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। ओ अब मत रो मेरे तो परम सखा हो तुम, और मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है, और दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है। और पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे अब वो उद्योग करो भाई। ये सुनकर सुग्रीव ने और कपिगढ़ कर एकत्र, सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। और ये सुनते ही सबों में
उठी हर्ष हिलोर, और जय रघुबर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। और चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब सूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूल। और देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वो सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। और तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, और वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। और निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो, यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नील नल नील सुषेण गंधमादन अंडक बसंत, ध्रुमाच पुरद श्रीखंड कुमुद, विकाटा से द्विविध दुर्धर्षण जाम्बु वान अंगद। सब सूरवीर सब युद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे, रघुवीर के रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन उलसाए हनुमत। और वो प्रेम भाव ये गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो बहनों में, और नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पद पंदों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं, या रज का नयनामृत अंजन दोनों दृग मांझ आंझते हैं। और इस ओर भाल में वो पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। उस अवलोक फड़कता दक्षिणांग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलवीर, और वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना, और निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। और जिस उसकी ही मणि मुद्री है ये बजरंग उसे देते आना, मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। अनुमत ने ये वचन सुन और पुनः नवाया माथ, और चले जन्म सार्थक समझ और वानर दल के साथ। राम भरोसे भालू कपि सिंह सदृश स्वच्छंद, और गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। और सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे ये साहस था ये दृढ़ता थी। और झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ नांगते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक,
थी वो पर उपकारिणी, ओ भली मानुषिन की नेक, भली मानुषी ने एक। और रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वो या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को। चमत्कार ये देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वो बोला निज नाव पर है हम आज सवार, केवट उसका मन मस्त हो ये गा रहा मल्हार। हो आई औखट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी, मित्रों ये नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। और घबराते क्यों हो बलबीरों, और दुनिया की ये ही रंगत है। राहत किए के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय समझें ये ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख और सुख में संतोष करें लक्षण ये गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मरकर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे। और ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात, और संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। और देखा जब उस गृद्ध ने वानर कटक महान, वो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, और विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तकरीर, और कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, और छेड़ा गृद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, और खगगढ़ में वो सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक जीवन को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुध आई संपाति को, और मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब ये बातें मानेंगे। आँखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था, और भाई ये भाई वो ते मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। ये सुनकर सब खिल उठे किया अतिथि सत्कार, अंगद ने ही बचन फिर कहे समय अनुसार। और सच तो ये है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका
पवित्र जीवन चरित्र, इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वो गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है, और दंडक वन का वो डाकू ही हे भाई शत्रु तुम्हारा है। इस हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। संपाति ये कथा सुन पहुँचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर। और सलिलांजलि जब भ्रात को देता था खगराज, और श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण किस समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरों हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य ये करता मैं, सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर चढ़ता उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जलधि उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वो ही सीता को हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांग कर जो बलबीर वहाँ पर जाएगा, वो ही सीता सुध लाएगा, वो ही ये यश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण ये प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। कहने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पर पहुँच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया, यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन ये ही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच ही जाऊंगा ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएगी, और वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुँचाएगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का ये भाव सुन और पिघले सबके नैन। जामवंत कहने लगा तब हो कर बेचैन, और कहते तो हैं उचित ही और युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज।
और तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे रहे यारों, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वो राम को दुलारा है, और बल्ली उसके ही हाथों दो, वो ही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही यही रिच कपिमान मतिमान, और तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, और शैलों को तुमने तोड़ा है, और जिस बल से ऐसे काम किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम हे कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द ये पड़े जिस समय कान, और रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, और भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, और गर्जन धन सदृश अपार हुआ, और बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। ओ महारुद्र के रूप में ओ प्रगटे जब बजरंग, और शब्दों से भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, ओ जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल सी की धारा को ला दूं, या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकापुरी है, वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यों कर जोर। शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य ये कर आओ, और शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। बजरंगी जाओ जाओ बजरंगी जाओ जाओ, ओ प्रणवीर रणवीर बलवीर तुम जाओ जाओ। लंका में जय पाओ, हुलसाओ हरसाओ। लंका न कुछ शंका न कुछ लाओ, डंका बजा के आओ, बजरंगी जाओ जाओ रणवीर जाओ, बजरंगी जाओ। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम।